अगर हिंदू महिलाएं मंगलसूत्र पहन सकती हैं तो फिर मुस्लिम महिलाएं बुर्का या फिर हिजाब क्यों नहीं पहन सकती। एक कॉलेज में लड़कियों के हिजाब पहनने से झगड़ा शुरू हुआ, तब बात छोटी थी, लेकिन अब बात बहुत बड़ी हो गई है। हिंदू बच्चे पढ़ाई छोड़कर भगवाधारी साफा पहनकर स्कूल पहुंच रहे हैं। हिजाब पहनने वाली मुस्लिम लड़कियों के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। एक स्कूल से शुरू हुआ यह विवाद कर्नाटक के कई इलाकों में फैल चुका है। इस पूरे विवाद को समझना है तो इस रिपोर्ट को जरूर देखिए, आपके सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा। इस झगड़े की शुरुआत कर्नाटक के उडुपी जिले से हुई है। यहाँ एक सरकारी महिला इंटर कॉलेज है जिसे गवर्नमेंट प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज फॉर गर्ल्स के नाम से जाना जाता है। पहली बार यहाँ की 8 मुस्लिम लड़कियों ने कॉलेज प्रशासन पर आरोप लगाया था। लड़कियों का कहना था कि 27 दिसंबर को वो हिजाब पहनकर कॉलेज गईं, लेकिन कक्षा में बैठने से उन्हें रोक दिया गया था। इसके बाद इन्हीं लड़कियों की 15 जनवरी को सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल होती है जिसमें ये मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहने हुए कॉलेज की सीढ़ियों पर बैठी नजर आती हैं। इसके बाद कुछ स्थानीय मीडिया ने इसे कवर किया और फिर यह पूरा मामला धीरे धीरे बड़ा रूप लेने लगा। उडुपी गवर्नमेंट प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज के बाद यहाँ के दूसरे कॉलेजों का माहौल भी बदलने लगा। 2 फरवरी को कुछ कॉलेजों में छात्र भगवा साफा पहनकर पहुंच गए। इन छात्रों का कहना था कि अगर मुस्लिम लड़कियों को हिजाब की अनुमति है तो फिर भगवा साफे को क्यों नहीं। उडुपी जिले के बिंदूर इंटर कॉलेज में कथित रूप से बजरंग दल के नेताओं ने कुछ छात्र छात्राओं को भगवा साफा भी पहनने पर मजबूर किया। इसके बाद 3 फरवरी को कुंडापुर में हिजाब पहनकर कॉलेज पहुंची करीब 20 से ज्यादा लड़कियों को कॉलेज के गेट पर ही रोक दिया गया। ऐसा ही कुछ कर्नाटक के और भी कॉलेजों में हुआ और मुस्लिम लड़कियों को कॉलेज के अंदर घुसने से रोक दिया गया था। सिर्फ सरकारी कॉलेज में ही नहीं बल्कि प्राइवेट कॉलेजों में भी हिजाब पहनी लड़कियों को रोक दिया गया। इसके बाद 2 दिन पहले ही ये वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक मुस्लिम लड़की हिजाब और बुर्का पहने स्कूटी से कॉलेज पहुंचती है। जैसे ही लड़की आगे बढ़ती है, सामने से दर्जनों भगवाधारी छात्र नारेबाजी करने लगते हैं और जय श्री राम के नारे लगाते हैं। इस दौरान जवाब में हिजाब पहनी लड़की भी अल्लाहू अकबर के नारे लगाते हुए कॉलेज के अंदर चली जाती है, लेकिन बाहर जय श्री राम के नारे और तेज हो जाते हैं। जो लड़कियां हिजाब को लेकर प्रदर्शन कर रही हैं, वो ये मानती हैं कि इससे पहले उन्होंने हिजाब नहीं पहना था। एडमिशन के दौरान कॉलेज फॉर्म में भी हिजाब पहनने की अनुमति नहीं थी, लेकिन अब इन लड़कियों का मन हो रहा है कि क्लासरूम में हिजाब पहने, इसलिए पहनकर आ रही हैं। ये पूरा मामला अब राजनीतिक रूप ले चुका है। हिंदू मुस्लिम संगठन आमने सामने हो चुके हैं। राजनीतिक पार्टियां भी विरोध में शामिल हो गई हैं। हिजाब पहनी लड़कियों के समर्थन में ओवैसी की पार्टी AIMIM ने भी 7 फरवरी को प्रदर्शन किया। असद उद्दीन ओवैसी भी हिजाब पहनी लड़कियों के समर्थन में है। वहीं कर्नाटक के एक बीजेपी नेता ने कहा है कि लड़कियों को हिजाब पहनने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। अगर उन्हें हिजाब पहनकर आना है तो अपने लिए वो अलग से स्कूल कॉलेज बनवा ले या फिर अपने मदरसों में जाकर पढ़ें। कुछ लोग ये तर्क दे रहे हैं कि अगर हिंदू महिलाएं मंगलसूत्र पहन सकती हैं तो फिर मुस्लिम महिलाएं बुर्का या फिर हिजाब क्यों नहीं पहन सकती हैं। केरल हाईकोर्ट के एक पुराने केस का भी जिक्र किया जा रहा है, जब 2016 में लड़कियों को हिजाब पहनकर मेडिकल एंट्रेंस देने की इजाजत दी गई थी। मुस्लिम संगठनों का कहना है कि हिजाब पहनना उनका अधिकार है और उन्हें इससे नहीं रोका जाना चाहिए। वहीं हिंदू संगठन कह रहे हैं कि अगर मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहनकर आएंगी तो हिंदू छात्र भी भगवा साफा पहनकर आएंगे और इसकी इजाजत मिलनी चाहिए। इस मामले को लेकर कुछ लोगों का तर्क ये भी है कि हिजाब के लिए मुस्लिम लड़कियों को शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता है। लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या कोई भी धार्मिक पहचान स्कूल कॉलेज के नियमों से ज्यादा हो जाती है। अगर यूनिफॉर्म को लेकर कोई नियम है तो उसे सभी धर्मों के लोगों को मानना चाहिए। वैसे आपको क्या लगता है, क्या मुस्लिम छात्राओं की हिजाब पहनने की मांग सही है? क्या क्लासरूम में हिजाब पहनकर पढ़ाई करने की इजाजत इन लड़कियों को मिलनी चाहिए या फिर नहीं? आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। न्यू टाइम्स के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।